हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। चलिए देख लेते हैं डिवाइन आप और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज के लिए गाइडेंस देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट्स कमिंग फॉर योर रिलेशनशिप। ओके, सो कार्ड्स आता है बटरफ्लाई। यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट। सो गाइस, जो भी कार्ड आएगा आपकी सिचुएशन में, यू वर्सेस देम। सो हो सकता है कि आप शायद से अपने पार्टनर के साथ वो क्लैरिटी नहीं फील कर रहे हो इस कनेक्शन में, और कमेंट में बताइएगा। और माइट बी यू आर लाइक वेटिंग फॉर न्यू लव। ओके, और ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में है आप, और इस रिलेशनशिप की जो करंट आपका जो सिचुएशन है उसमें आप क्लियर नहीं है, स्टक एनर्जीज में है। सो आपके लिए डिवाइन कह रहे हैं कि आप कोई नई न्यू एनर्जीज़ में, या तो आपके करंट पार्टनर न्यू एनर्जीज़ में आपसे मिलेंगे। ओके, पुराने अपने जो भी उनके बिलीव्स हैं, पुराने सिस्टम हैं, वो उनको ब्रेक कर रहे हैं, पैटर्न ब्रेक कर रहे हैं। या तो आप उनसे ही मिलोगे न्यू एनर्जीज़ में, और या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। सेकेंड कार्ड आ रहा है ड्रेसिंग अप, एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस अप एंड पार्टी, फन टाइम्स अहेड। सो गाइस, जिन्होंने भी वीडियो से कनेक्ट किया है, ओके, मुझे तो सीधा सीधा आपके लिए क्या आ रहा है कि आप किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने वाले हैं, किसी पार्टी में आप इनवाइटेड हो, या किसी सेलिब्रेशन या सोसाइटी या फिर आपके फैमिली में ही कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है जहाँ पर आप किसी न्यू एनर्जीज, न्यू पर्सन से मिल सकते हैं। ओके, और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, काफ़ी शेडो वर्क, इनर वर्क, अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपने स्पिरिचुअल वर्क किया है, और आप ऑलरेडी अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में हैं। पास से बाहर आना चाहते हैं, ये भी आपकी एनर्जीज ही है गाइस, कि आप पास से अपने आप को मुक्त करना चाहते हो। ऐसी कोई भी सिचुएशन जो आपको स्टक रखती है, उससे बाहर आ जाना चाहते हो। इम्परफेक्शन, लव इज़ अ ब्यूटिफुल मैस, एम्ब्रेस इट्स इम्परफेक्शन। आपको ये भी कहा जा रहा है कि हम लोग लाइफ में परफेक्शन ढूंढते हैं ना, कि रिश्ता ऐसा होना चाहिए, बट समटाइम्स ये चीज़ें बहुत इम्परफेक्शन में आती है आपकी तरफ। लाइक आप खुद ऐसी चीज़ों को मतलब मैनिफेस्ट कर लेते हैं, या फिर आप ऐसी चीज़ों को विटनेस करते हैं जहाँ पर आपने जो सोचा था कि प्रेम इस तरह से आपकी ज़िंदगी में आएगा कि एवरीथिंग भी विल बी लाइक, बोलते हैं ना, सब शाइनी होगा, सब क्लियर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्यार बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन ये हमेशा परफेक्ट अलाइनमेंट में या परफेक्ट एनर्जीज में ही आप इसे विटनेस करेंगे। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, इम्परफेक्शंस की एनर्जीज है। फॉलिंग फास्ट, लव हैपन्स क्विकली बट डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस। सो आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रोसेस है, ओके, एम्ब्रेस द प्रोसेस। लाइफ इज जर्नी, एक डेस्टिनेशन नहीं है। वैसे ही प्रेम में बोलते ना फॉल इन लव, तो प्रेम में गिरना, कि मुझे प्यार हो गया, मैं उनके प्यार में गिरना, और राइज इन लव, ये आपके हाथ में है। सो आप कौन से एस्पेक्ट को नरिश और नर्चर कर रहे हो, एम्ब्रेस कर रहे हो। लव हैपन्स क्विकली, प्यार मतलब बहुत जल्दी फील होता है कि किसी के प्रति एक खिंचाव, आकर्षण महसूस हुआ, तो आपको लगता है कि आप यू आर फॉलिंग इन लव। ओके, बट यहाँ पर कह रहे हैं कि बट डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस बिकॉज इट्स अ जर्नी, एम्ब्रेस इट्स इम्परफेक्शन। प्रेम में आप कुछ सीखते हो, कुछ गहराई आती है आपके जीवन में, कोई ठहराव आता है, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आपको राइज इन लव सीखना है। ओके, फॉलिंग फास्ट, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बहुत जल्दी अट्रैक्टेड फील करते हैं, या किसी के प्रति बहुत जल्दी उन्हें लगाव हो जाता है। ओके, तो उन्हें कहा जा रहा है कि स्लो द प्रोसेस, एंड स्लो एनर्जीज में आप जब परस्यू करेंगे, तब आप अपने ईच एंड एवरी इमोशंस को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, डो नॉट लूज योर सेल्फ, ये भी कहा जा रहा है आपको। आपके पार्टनर के साथ आपकी लव लाइफ में सिचुएशन क्या
आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेट्स सी क्या सिचुएशन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो कार्ड आया है आपके लिए कार्मिक रिलेशनशिप, रिजेंटमेंट एंड ट्रिगर्स, परसेप्शन। सो या तो आपके पास्ट का जो रिलेशनशिप है वो कार्मिक पैटर्न से आप बाहर आ रहे हो और आपको ये भी समझ में आ गया कि आपको रिलेशनशिप में क्या चाहिए। ओके, बिकॉज ऑफ पास्ट का जो रिलेशनशिप था आपका, उसने आपको बहुत लेसन दिए हैं। सो लर्न करें लेसन को, लेट गो करें टर्मोइल और फ्लीटिंग। यहाँ पर किसी भी तरह के पैटर्न को अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया है, ओके, कोई कार्मिक रिलेशन में आप थे, तो उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करें ताकि वो रिपीट ना हो। जो भी ट्रिगर है, ट्रॉमा बॉन्डिंग है, उन सबको अंडरस्टैंड करें और लेट गो करें। ये आपका एक लेसन है। ओके, और देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या सिचुएशन बताना चाहते हैं। सो सेल्फ इंडल्जेंस, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आपको अपने वर्थ को पहचानना है, वैल्यू करें अपने आप की। ओके, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन। इस कार्मिक पार्टनर ने हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील दिया है जैसे आप वर्दी नहीं है, आप प्यार पाने के काबिल नहीं है, या फिर आपको अपने इस वर्जन से मिलाया है, क्योंकि शैडो वर्क भी आया है कि लाइक आप अपने पर क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने वर्थ पर क्वेश्चन कर रहे हैं और अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रहा है। अगर ऐसा कुछ है गाइस, तो अपने आप को अप्रिशिएट करें और एक्सेप्ट करें, अपनी वर्थ को पहचानें। अगर आप अपनी वर्थ को वैल्यू नहीं करेंगे, अपने आप को काबिल नहीं बनाएंगे अच्छी चीज़ों के लिए, अपने आप को हील नहीं करेंगे, तो ये पैटर्न, ये कार्मिक रिलेशनशिप आप रिपीट करेंगे। ओके, सो ये लेसन है आपका। सर सेल्फ सबटाज की टेंडेंसी से बाहर आए। ओके, रिपेयर योर सेल्फ, रीबिल्ड योर सेल्फ, अपने आप को गैदर करो। थोड़ा करेज लगता है जब आप बिखर गए हो, टूट गए हो, तब सिमटने में, अपने आप को सजाने में, संवारने में, रीबिल्ड करने में थोड़ा समय लगेगा। शायद से इस पार्टनर ने आपको कार्मिक लेसन दिए हैं, कार्मिक लेसन। ओके, सो इन लेसन को लर्न कर लें और इनको क्लियर करें। आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू एनर्जीज़ में कोई पर्सन आने वाले हैं, आप कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज है वो रिसीव करने वाले हैं। ओके, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, कोई है जो एक्सप्रेशन देना चाहता है। इट कैन बी न्यू पर्सन और या फिर पास्ट के पर्सन आपकी वर्थ को पहचान रहे हैं, आपकी वैल्यू करेंगे। अब ये पास्ट से कोई आ सकता है और या फिर कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यस, कोई न्यू एनर्जीज आ रही है, अनकंडीशनल लव आप महसूस करने वाले हो और इस रिलेशनशिप में आप इक्वल पार्टनरशिप, इक्वल गिव एंड टेक समझेंगे। रिसीविंग मोड में आपको रहना है और गिविंग एंड रिसीविंग का बैलेंस लेके आना है। ओके, ये भी आपके लिए मेन एक लर्निंग रहेगा। आप बहुत ही जल्दी किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। गाइडेंस ले लेते हैं आपके सिचुएशन में, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है आगे बढ़े, ब्रेवरी, करेज, साहस के साथ फेस द अननोन। अदृश्य, आपके लिए जो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है ना वो दिखती नहीं है क्योंकि वो अननोन है, अदृश्य है, लेकिन आपकी प्रेयर, अफर्मेशन, आपकी पॉजिटिविटी, सेल्फ टॉक, ओके, ब्लेसिंग्स, ये सब आपकी ज़िंदगी में कुछ मैनिफेस्ट होने जा रहा है। टू ट्रस्ट योर स्टेप्स, ट्रस्ट रखें अपने ऊपर, करेज, ब्रेवरी रखें, चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। अगर कभी आप गिर गए हो, संभल रहे हो, अब छोटे बच्चे होते हैं तो हम गिर गिर के फिर संभल के बैलेंस बनाते हैं, चलना सीखते हैं। तो ब्रेवरी, करेज के साथ शांत रहें कि चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, एंड क्रिएटिविटी, सो एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज़ योर इनर एक्सप्रेशन, अनलिश इट। देखो, जब भी आपको ये कहा जाता है कि अपने आप से जुड़े, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, तो आपकी जो इनर वॉइस है वो आप जब उन इनर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे, जब एक्सप्रेस करेंगे इनर वॉइस को, तब आप अपनी वॉइस को सुनने लगेंगे। ओके, तो क्रिएटिविटी इज़ योर इनर एक्सप्रेशन। सबसे अच्छा तो यही होता है कि आप अपने आप को सुनना चालू करें, मेडिटेट करें या फिर किसी क्रिएटिव एक्सप्रेशन से, जैसे म्यूज़िक, डांस
या फिर ड्राइंग, ओके, किसी भी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करें ताकि धीरे 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 आपकी इनर वॉइस आपको सुनने लगे। आपको है ना प्रैक्टिस करना होता है अपने आप को सुनने की, अपने आप को मार्गदर्शन देने की। ओके, सो क्रिएटिविटी और ब्रेवरी ये आपके लिए वर्च्यू हैं अभी के लिए, और एडवेंचर। तो यही कहा जा रहा है डिवाइन की ओर से कि लोगों के साथ मिलें और अदृश्य शक्ति पर बिलीव करें। ओके, और करेज के साथ में अपने आप को एक्सप्रेस करें थ्रू योर क्रिएटिविटी। और लाइफ इज़ ए एडवेंचर। ओके, एडवेंचर इज़ द पाथ टू न्यू वर्ल्ड। आपको नए लोगों से जुड़ना है, कोलैबोरेशन की एनर्जीज है। अपनी क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन के साथ में लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़ें। कोलैबोरेशन अचीव्स ग्रेटर गोल्स। किसी नए बड़े लक्ष्य के लिए आपको डेडिकेटेड होना है, क्योंकि आपका जो ये पाथ है, आपका जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन और कोलैबोरेशन लोगों से जुड़ करके जो आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, इसी में आपकी लव लाइफ या आपकी बोलते हैं ना कि आपका इनर सेटिस्फेक्शन छुपा हुआ है। ऐसे ही मुझे आपके लिए वर्ड्स आ रहे हैं गाइस कि आपकी जो खुशी है, ओके, वो आपके एक्सप्रेशन में से जुड़ी हुई है। नाउ फाइनली हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं आपकी करंट सिचुएशन के लिए। आपकी करंट सिचुएशन, तो कार्ड आता है एनवी। अगर किसी के लिए भी मन में ये फीलिंग आ रही है कि कोई है समवन पर्सन जिनका बारे में आपको पता है जो आपके लिए अच्छी भावना नहीं रखते, एनवियस है, तो आपको कहा जा रहा है कि उनको भी आपको रिलीज़ करना है। किसी भी तरह के नेगेटिव इमोशन है, नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव पीपल को भी आपको रिलीज़ कर देना है। आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस है गाइस, ओके, हर पाथ पर, चाहे वो करियर हो गया या फिर पर्सनल लाइफ हो गई या फैमिली, करियर, ओके, और लव लाइफ। चैलेंजेस के साथ आपको ग्रो होना है। उसमें आपकी चैलेंजेस से कुछ लोग एनवियस होंगे, कुछ लोग आपसे जलन ईर्ष्या रखेंगे, कुछ लोगों को लगेगा कि उनकी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जेलसी और ईर्ष्या और नेगेटिव सोच रखने वाले लोगों से आपको डिस्टेंस रखना है और सबके चैलेंज को एक्सेप्ट करना है कि एवरीबडी हैज़ इट देयर ओन चैलेंजेस। ओके, एंड अपने आप को ग्रो करते रहे। इमेजिनेशन, आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। सो हो सकता है कि मैंने फिर से आपके लिए सेम मैसेज आया, क्रिएटिविटी। अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपनी बात को रखें। क्रिएटिविटी का मतलब ये भी है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में सही संवाद, सही कम्युनिकेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ओके, तो आप गहराई से क्या महसूस कर रहे हैं और क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। आपको कहा जा रहा है कि अपने माइंड के जो क्रिएटिव एस्पेक्ट हैं, जो क्रिएटिव जूसेस हैं आपके, ओके, उनको जब आप क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट करेंगे ना, तभी आपके माइंड में न्यू आइडियाज़, न्यू वेज और अपनी बात को रखने के नए तरीके अपने आप ही आपसे मतलब एक्सप्रेस होने लगेंगे। तो ये भी एक गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। ओके, एंड लेट्स सी आपके लिए क्या मैनिफेस्ट होने वाला है कमिंग 3 months में इन योर लव लाइफ। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट कमिंग 3 months में। तो देखो, कमिंग 3 months में पॉजिटिव डायरेक्शन तो रहेगी और आपकी लाइफ में कोई एनर्जेटिक अलाइनमेंट आप महसूस करेंगे थ्रू योर क्रिएटिविटी, थ्रू योर पैशन ओनली। ओके, तो यस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस एंड पेशेंस इज रिक्वायर्ड। 3 months में क्लैरिटी आ जाएगी आपको। कोई डिसएग्रीमेंट थे आप दोनों के बीच में, उस डिसएग्रीमेंट को भी आप रिजॉल्व करोगे विथ क्रिएटिव पावर। ओके, यस, स्टेबिलिटी आ रही है। ऑन ऑफ सिचुएशन तो रहेगी, बट माइंड में आपको एक तरह का बोलते हैं ना, सुलझ जाएंगी माइंड में, क्लैरिटी आप रिसीव करेंगे। सो गाइज, आई होप ये रीडिंग किसी तरह से आपको रेजोनेट हुई है और आप ज़रूर अपने ऊपर काम करेंगे, अपने आप को सही शब्दों में एक्सप्रेस करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, अपनी बात को रखना सीखेंगे और
through clarity and purpose you will achieve your goal in your life. Okay, so सदा कनेक्टेड रहें, खुश रहें और हर किसी के साथ में वो अपनी ब्लेसिंग्स और खुशियों को बांटें. ओके, सबका मंगल हो. मे ऑल बी ब्लेस्ड. धन्यवाद.